नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा किसानों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो आज राहुल गांधी दौरे पर है उत्तराखंड के। यहाँ पर वो मतदाताओं से अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे और इसके अलावा हर की पैड़ी पर मां गंगा की आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। गढ़वाल और कुमाऊं में वर्चुअल रैली भी है राहुल गांधी की, इसको भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगे और आज वो हर की पैड़ी पर भी गंगा आरती में शामिल होंगे, मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। किसानों से भी राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर खबर है, वो मुलाकात करेंगे किसानों से भी और इसके अलावा जनता से अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। तो राहुल गांधी का ये दौरा। और इसी खबर पर हमारे साथ सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, राहुल गांधी का आज का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका आज मौसम साफ होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पहले बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी आज उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी आई थी जो मैनिफेस्टो जारी करके चली गई। राहुल गांधी का अवेटेड दौरा, क्योंकि उनकी सैनिक रैली देहरादून में बहुत सफल रही थी, पर वो चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले रैली थी। आज वो कुमाऊं मंडल के किच्छा यानी ऊधम सिंह नगर जिले में है। ऊधम सिंह नगर जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जिले से खुद मुख्यमंत्री खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों के लिहाज से भी ऊधम सिंह नगर एक बड़ा जिला है। किसानों की नाराजगी भी एक मुद्दा आज भी बरकरार है। हालांकि 3 बिल वापस लेने के बाद अब उतनी आक्रामकता इस मुद्दे पर नहीं दिखती। तो कुमाऊं गढ़वाल दोनों को साधेंगे राहुल गांधी, पहले किच्छा में और किच्छा के बाद वो जहाज से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वो हर की पैड़ी पहुंचेंगे। हर की पैड़ी क्षेत्र में वो पूजा पाठ करने के साथ ही ज्वालापुर विधानसभा और आसपास के इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी करने जा रहे हैं। अच्छा जी सुदीप, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के हिसाब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? इसके अलावा कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बड़े नेता है राहुल गांधी उनके और उनका आज आगमन है। जी देखिए, राहुल गांधी को जो सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइडेड हैं भारत सरकार से, जो उन्हें सुरक्षा मिलती है, वो उनके साथ एक टुकड़ी दिल्ली से है और जबकि राज्य में पुलिस बल ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर हर की पैड़ी पर विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि राहुल गांधी हर की पैड़ी पर पूजा पाठ करने जा रहे हैं और हिंदुत्व एजेंडा भाजपा का है। कोई ऐसी न्यूसेंस जैसी स्थिति न पैदा हो। हालांकि धारा 144 भी लागू है और किसी भी प्रकार से उत्पात से निपटने के लिए पुलिस तैयार है, पर राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार के उनके किसी कार्यक्रम में खलल ना हो। जहां तक आपने कार्यकर्ताओं की बात की, नेताओं की बात की, जो भी बड़े नेता हैं, चाहे वो लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या मुख्यमंत्री पद के चेहरे और कैंपेन प्रमुख हरीश रावत हो, ये सभी राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी के साथ मंच को साझा करेंगे। राहुल गांधी वर्चुअली भी कार्यकर्ताओं से जुड़कर जीत का मंत्र देंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाई जाए इस पर अपनी बात रखेंगे। चलिए सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनाव प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक और बड़ा कैंपेन राज्य आंदोलनकारियों के माध्यम से लॉन्च किया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से अभियान में सीधे तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के माध्यम से पोल पट्टी खोल अभियान लॉन्च करते हुए एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक गीत के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि राज्य निर्माण से लेकर स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह से सलामत रखे और किस तरह से वह व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को चला रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ हरीश रावत अपना इमेज बिल्डिंग व खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। वरिष्ठ आंदोलनकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमीन इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए 8 मिनट का एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने हरीश रावत को घेरा है। तो 8 मिनट के एक वीडियो के जरिए हरीश रावत पर निशाना साधा गया है। बीजेपी ने हरीश रावत के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है और इसके थ्रू उनके ऊपर जो है
उनको घेरा गया है। 8 मिनट का ये वीडियो जिससे हरीश रावत पर निशाना साधा गया है। 20 अक्टूबर की ही अंधेरी रात, घना घोर घटाटोप अंधेरा की मार, खबर न सार पहाड़ विरोधी नेताओं को नग्न नीति को खेलवे, जय का गहरा घोल देने वाला, रेली थे फ्लॉप करने वाला उत्तराखंड का सत्ताधारी फिर बंड का सुपने देखना छन। मुजफ्फरनगर कांड का दोषों थे सजा सी बचाना खातिर दोषों को ट्रांसफर करवाने बात करे। असली मुझे खलनायक सबसे बड़ो राज विरोधी रहे, केंद्रमा मंत्री रहे, सरकार थे भरमोंदो रहे, उत्तराखंड थे हिल काउंसिल बनाना बात फक्त कर दूरे। दिल्ली का तख्त तब विराजमान नरसिम्हा राव जी केंद्र शासित प्रदेश बनाना सिफारिश करी, तब रे हर्षदान वक अपनी खुट्टी अलगे टंगड़ी धरे। नारायण दत्त तिवारी जी का मुख्यमंत्री बनने पर राजपुर रोड में धरना प्रदर्शन करे, क्रोध की ज्वाला झुलसनी रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुदीप, ये क्या मामला है पूरा, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, यूं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसका मुकाबला हरीश रावत से नहीं है। हरीश रावत पे वो सीधे तौर पे अटैक करने से बचती है, पर गाहे बगाहे दूसरे माध्यमों से हरीश रावत को घेरने में भी कसर नहीं रखती है। यही वजह है जो ये पोल पट्टी खोल अभियान है, ये 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को लॉन्च करना था, पर अब इसे रवीन जुगरान के माध्यम से लॉन्च किया गया है। रवीन जुगरान यूं तो भाजपा नेता माने जाते हैं, पर कुछ दिनों पूर्व वो आप पार्टी में चले गए थे और उनकी वापसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। रवीन जुगरान ने न्यूज 1 इंडिया से बातचीत में कहा कि इस कैंपेन के पीछे की मंशा ये है कि 8 मिनट के वीडियो के माध्यम से जब नरसिम्हा राव सरकार थी और उत्तराखंड के राज्य के लिए सहमति थी, उस वक्त से लेकर आज तक हरीश रावत का राज्य गठन से लेकर समय समय पर जो इनका राज्य के प्रति रवैया रहा, उसको लोगों को बताना एक वजह है। रवीन जुगरान के साथ वरिष्ठ आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी महिलाएं व पुरुष भी मौजूद थे इस आयोजन में। उन्होंने सीधे तौर पर हरीश रावत को घेरा है और वीडियो को भारतीय जनता पार्टी और IT सेल वायरल करा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हरीश रावत हैं और हरीश रावत से कहीं ना कहीं पार्टी अपनी सीधे तौर पर फाइट मानती है, भले ही पार्टी के बड़े नेता इसे खुलकर स्वीकार न करते हों। जहां तक इस 8 मिनट के वीडियो का सवाल है, तो इसमें सन 2000 में राज्य निर्माण से लेकर स्टिंग के समय जो जो अलग अलग घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम रहे, उसमें हरीश रावत की जो भूमिका रही, उस पर फोकस करते हुए ये वीडियो लॉन्च किया गया है। जी सुदीप, इस बार का जो चुनाव है वो काफी म्यूजिकल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं, काबा, यूपी में इस तरह के जो सॉन्ग लॉन्च हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी यही माहौल बना हुआ है, उत्तराखंड में भी। जी देखिए, चुनाव में जो ये गीत हैं, कविताएं हैं या जिंगल्स हैं, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा राजनीतिक पंडित भी मानते हैं और जो कैंपेन चलाने वाली निजी कंपनियां हैं वो भी ऐसे ही जानकारी देती हैं। तो गढ़वाली भाषा में, पहाड़ की भाषा में इस कैंपेन को लॉन्च करके कहीं ना कहीं लोगों तक जाकर हरीश रावत की इमेज को, हरीश रावत के व्यक्तित्व को एक अटैक करने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने की है, विशेषकर राज्य गठन की मांग को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे। यानी अटल जी के समय राज्य मिला और प्रधानमंत्री मोदी संवार रहे हैं। इन दोनों बड़े नेताओं की इमेज के बीच में वो हरीश रावत को टारगेट करके मैसेज दे रहे हैं कि हरीश रावत राज्य विरोध से लेकर अपनी सत्ता बचाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन में भी फंस चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब इस वीडियो के माध्यम से सामने आया है। जी चलिए सुदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरी गाणी शाणी रेगनी कंडली कोद झंगोरा की कसरी पनेरी मंगली रे खाल धार गाड गदरो की। कोरी गाणी शाणी रेगनी कंडली कोद झंगोरा की कसरी पनेरी मंगली रे खाल धार गाड गदरो की। काम लगे नी मवसवी डेनिस दारू पिंदारो की, चरही राज खड़िया खनन मौज माफियादारों की, चरही राज खड़िया खनन मौज माफियादारों की।
पापा की बात कर तू सरकारे बचौण की आंखा बुझने बात कर तू औतले लूट मचौण की। आगे बढ़ेंगे। कर्नल कोठियाल की गंगोत्री विधानसभा में लगातार बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा और कांग्रेस तिलमिला गई है। कर्नल कोठियाल का कहना है कि गंगोत्री में आपकी एंट्री से भाजपा कांग्रेस हताश है। भाजपा और कांग्रेस वाले आजकल गंगोत्री के जिस गांव में जा रहे हैं, हर आदमी वहां पर कह रहा है हम कर्नल कोठियाल के साथ हैं। कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस वाले अब गंगोत्री विधानसभा में यह अफवाह फैला रहे हैं कि कर्नल कोठियाल साहब यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कर्नल कोठियाल ने कहा कि गंगोत्री मेरी कर्मभूमि है, कोठियाल चुनाव लड़ेगा तो यहीं से। बीजेपी और कांग्रेस हमारे पहाड़ के भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रही है। गंगोत्री विधानसभा में कर्नल कोठियाल आज एक उम्मीद की किरण है। बूढ़ा हो या जवान, हर आदमी दिन और रात अपने अपने गांव में कर्नल कोठियाल के लिए प्रचार कर रहा है। भाजपा और कांग्रेस को फौजी की तरह मेहनत करने तो नहीं आती है, लेकिन नेताओं की तरह नेगेटिव प्रचार आता है। तो कर्नल कोठियाल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। खासकर गंगोत्री विधानसभा में जब घूम रहे हैं तो हमको कई जगह दिखाई दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों किस प्रकार से हमारी एंट्री से हताश होती जा रही है, किस प्रकार से चिंतित होती जा रही है कि उनका क्या होगा भविष्य में। मेरे साथ ये खड़ी है मेरी छोटी बहन प्रेमा बदानी। अभी प्रेमा मेरे को 2-3 दिन से बोल रही थी कि भाई साहब आजकल बीजेपी क्या कर रही है, वो एक अफवाह फैला रही है कि कर्नल अजय कोठियाल यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पौड़ी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, मेरे को ना हंसी भी आ रही है कि किस प्रकार से आज नेगेटिव इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं बीजेपी और कांग्रेस चलाने की क्षमता रखती है। लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत धुआंधार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हरीश रावत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं भी कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हरीश रावत के प्रचार में भारी भीड़ जुट रही है। वहीं हरीश रावत का कहना है कि मेरे जीतने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालकुआं का एक तरफा विकास होगा, साथ ही उत्तराखंड का भी तेजी से विकास होगा। तो हरीश रावत लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों की लोगों से भी अपील कर रहे हैं। बड़ा उत्साह है और जनता इस समय परिवर्तन का मन बनाए हुए है। ये तो चुनाव लगता है जनता भर से भारतीय जनता पार्टी है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहती है। मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने दिया है लालकुआं और उत्तराखंड के लिए? मैंने अपनी अपील जारी की है और उस अपील में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास का खाका खींचा है। क्या काम हम 5 साल के अंदर यहाँ करेंगे, कैसे यहाँ के जन कल्याण को और यहाँ के रोजगार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो सब मैंने अपनी अपील में किया है। उसको हमारे कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर पहुँचा में बड़ा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बानीती श्रीनिवास देहरादून पहुंच गई हैं। श्रीनिवास ने पत्रकारों से इस दौरान खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के किए हुए कार्य और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लीडरशिप के आधार पर ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोगों से वोट मांग रही है और अपनी स्कीम लोगों को बता रही है। आपको बता दें कि श्रीनिवास ने साफ किया कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो काम हुए इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी का जो फेस है, सीएम फेस है, उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। तो आपको बता दें कि बीजेपी मोर्चा वी आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग द यंग जीन्स। इट इज एन आउटरीच प्रोग्राम explaining them about the various initiatives of Honorable Prime Minister as well as the BJP government under the leadership of Domiji has taken various initiatives, and we would like to explain to them, and whatever their issues or their suggestions or their problems, that also we would like to know about from their side. And on behalf of Mahila Morcha, we would like to take it to the central government, as well as since it is election time and when our government would be formed in Uttarakhand.
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान होकर टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पार्टी के दर्जन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान ने बागी को टिकट देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान कर दिया है, जिसके बाद वो जल्द ही बैठक कर निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान का समर्थन करेंगे। मेरे पास मंडल युवा मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष का पद रहा है। मेरे साथी हैं दीपक यादव, इनके पास महामंत्री का पद रहा है। हम लोगों ने देखा कि पार्टी जो है अब अपनी नीतियों से विपरीत जा रही थी। जो लोग यहाँ पर काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, टिकट के दावेदारी में आगे चल रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। इससे हम सब आहत हैं। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और इस्तीफा देने का कारण ये है कि जो टिकट वितरण हुआ है, जो लोग कार्य कर रहे थे, जो पार्टी की सेवा कर रहे थे, टिकट का दायित्व तो उसको होता है, न कि बाहर से किसी को ला करके और टिकट दे दिया जाए। अगर इसमें जो लोग दावेदार थे, जैसे पवन चौहान थे, सिटिंग विधायक नवीन दुमका जी थे, प्रदीप बिष्ट जी थे, हेमंत द्विवेदी जी थे, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को दिया गया होता तो किसी को नाराजगी नहीं होती। भाजपा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।